आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन व आज के इस सत्र से अगले 1 घंटे में हम करेंगे अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की क्रिया। सभी लोग सुखासन या पद्मासन में बैठें। जिन लोगों के घुटने में कोई विकार है, वो कुर्सी पर बैठकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रहेंगे। पहली उंगली अंगूठे का अग्रभाग आपस में मिला हुआ, बाकी 3 उंगली आसन की ओर इशारा करते हुए हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर, कोहनियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर, रीढ़ सीधी, कमर गर्दन बिल्कुल तन करके बैठें। गहरा लंबा श्वास भरें, इतना गहरा लंबा कि ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचे। उसके बाद 1 सेकंड 2 सेकंड का विराम लें और सांस को धीरे धीरे छोड़ें। यह क्रिया 5 बार करें। तत्पश्चात ओम की ध्वनि के साथ आज के सत्र का प्रभु के स्मरण के साथ प्रारंभ करेंगे। मन ही मन ओम की ध्वनि के साथ सांसों की गहरी क्रिया। पूरा श्वास गहरा लंबा ब्रेन तक ऑक्सीजन को ले जाने का प्रयास। आइए ओम का उच्चारण श्वास भर करके करेंगे। एक साथ एक स्वर में करेंगे। आगे पीछे हो जाएं तो रुक करके स्वर से स्वर मिला करके करेंगे। ओ एक बार पुनः श्वास भर करके एक बार और गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ करके अपने इष्ट को नमन करेंगे। आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलें। आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। दोनों टांगों को दंडासन में खोल करके लंबवत, दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं तन कर बैठे हैं। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी।
पंजे नीचे और अपनी ओर खींचें। श्वास भर करके नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर। पेट की क्रिया श्वासों की गति के साथ साथ, श्वास भरेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर संकुचित करें। धीरे धीरे 5 बार इस क्रिया को करेंगे। आप सभी इस सुबह के साक्षी, कितनी अच्छी सुबह, निर्मल, कोमल, पवित्र आज की सुबह का स्वागत करें। दाएं बाएं पंजों को इस प्रकार से श्वासों की क्रिया के साथ वृत्ताकार छोटी उंगली को आसन से लगाते हुए दोनों पंजों को एक साथ वृत्ताकार रोटेट करें। टखनों के व्यायाम, टखनों में दर्द नहीं होगा। टखनों के व्यायाम, टखने लचकदार बनेंगे, टखनों में दर्द नहीं होगा, चलने फिरने में कोई समस्या नहीं होगी। दोनों ओर कर लें। वाम वृत्ताकार भी 5 बार। सांसों की क्रिया साथ साथ रहे। दोनों हाथों की उंगली लॉक करेंगे, फिंगर लॉक इस प्रकार से। घुटने के नीचे लगाएं और पैडल की तरह आगे पीछे पैर को करें। घुटने का दर्द, पुराने से पुराना घुटने का दर्द इससे अभ्यास से ठीक होगा। कमर गर्दन सीधी, घुटने को मोड़कर अपनी ओर खींचें, सीधा करें। पंजे को अपनी ओर खींच के रखें। 5 बार करेंगे इस क्रिया को। तत्पश्चात दूसरी टांग से भी इसी क्रिया को दोहराएं। जितने भी साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं, सभी अंत तक बने रहें। अंत में हम आपको एक ऐसी क्रिया बताएंगे जिससे आपको दैनिक दिनचर्या में बहुत लाभ होगा। घुटने को इस प्रकार से मोड़ करके तलवा बाईं जंघा पे रखें, बाएं पैर दाएं पैर का। पंजे को पकड़कर 5 बार वृत्ताकार, 5 बार वाम वृत्ताकार रोटेट करें। कमर गर्दन सीधी। सांसों की क्रिया साथ साथ 5 बार उल्टा, 5 बार सीधा। जरूरतमंद लोगों को प्रस्तुति को शेयर करें। भारतवर्ष बीमारों का एक समूह है, क्योंकि यहाँ लोग लापरवाह बहुत हैं। जो लोग उठ करके सुबह दूसरे पैर से इसी क्रिया को दोहराएंगे, सजग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, वो ईश्वर की कृपा पात्र हैं। जो लोग 8-9 बजे तक सो रहे हैं, असुरों के समान व्यवहार उनका माना जाता है। हम सभी इस सुबह के साक्षी हैं। आप सभी लोग इस प्रकार से दायां पैर मोड़ेंगे, हिंडोलासन इस प्रकार से झुलाएंगे पैर को, दाएं बाएं हिंडोलासन। अधिक से अधिक घुमाएं, आगे पीछे दाएं बाएं अधिक से अधिक कोशिश करें। 10 बार। सांसों की क्रिया लेते रहें, छोड़ते रहें। सूक्ष्म व्यायाम करना इसलिए जरूरी कि जब हम रात को 8 घंटे की नींद लेकर के सुबह आते हैं, दूसरे पैर से इसी क्रिया को करेंगे तो रक्त संचरण हमारा स्थिर हो जाता है। बॉडी का प्रत्येक पार्ट सो जाता है।
यानी शून्य स्थिति में आ जाता है। इसलिए सभी अंगों को सक्रिय करके योगासन के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना सूक्ष्म क्रिया है। 10 बार इस प्रकार से झुलाने के बाद दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दायां पैर फिर मोड़ेंगे, एड़ी को अधिक से अधिक अपनी ओर पेड़ू भाग की तरफ लगा करके दोनों हाथों से घुटने को नीचे 2 सेकंड का होल्ड करें, सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए अपनी ओर खींचें, 2 सेकंड का होल्ड करें। हर क्रिया को सांसों की क्रिया के साथ करेंगे तो लाभ दुगना हो जाता है। योग में सांसों का बहुत महत्व है। सांस है तो आस है, और सांस नहीं है तो सब कुछ खास है। आप खास बन जाएंगे फिर। तो सांसों का बड़ा महत्व। 5 बार नीचे 5 बार ऊपर करने के बाद टांग को सीधी करें, दूसरी टांग से इसी क्रिया को दोहराएं। जोनल पार्क का ये शुद्ध वातावरण, आप सभी यहां से लाइव हमको देख रहे हैं। अपने सभी मिलने वालों को जिनको योग की जरूरत है शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन रोज मिलता रहेगा। शाम को 8 बजे भी आधे घंटे का लाइव प्रसारण किया जाता है, जिसमें शाम को किए जाने वाले आसन और कुछ शरीर को स्वस्थ रखने वाले विषय रखे जाते हैं। तो दोनों टाइम आप जुड़े। दोनों टांगों को सीधी करें, दोनों तलवों को मिलाएं, तितली आसन। दोनों घुटनों को तितली के पंखों की तरह ऊपर नीचे करें, एड़ियों को अधिक से अधिक अपनी ओर खींच करके अधिक से अधिक गुदा भाग की तरफ एड़ियों को लाएं, तन कर बैठें, घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। घुटने, टखने, जंगे, कूले सभी इससे लचीले बनेंगे, दर्द की समस्या खत्म होगी, पाचन अंग श्वसन तंत्र मजबूत होगा, सभी पाचन तंत्र प्रभाव में आते हैं, लीवर प्रभाव में आता है, महिलाओं में होने वाले दोष ठीक होते हैं, पुरुषों के प्रोस्टेट समस्या में बहुत अच्छा, जो कि 60 की एज के आसपास अधिकांश लोगों को पेशाब संबंधी विकार होने लगते हैं। डायबिटीज रोगियों के लिए भी बहुत लाभदायक। लीवर पे प्रभाव पड़ेगा, पेनक्रियाज एक्टिव होंगी तो इंसुलिन बढ़ेगा। इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने का आसन तितली आसन या बद्ध कोणासन। 2 मिनट इस तरह से करने के बाद दोनों घुटनों को आसन से लगाएं, अधिक से अधिक आसन से चिपका दें, सीधे बैठें, आंखें बंद कर लें, 30 सेकंड तक बैठना है। भद्रासन इसको बोलते हैं। महिलाओं में होने वाले दोष ठीक होंगे, पेट की सारी गड़बड़ियां ठीक होंगी, खाना पचने लगेगा, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। 30 सेकंड रुकने के बाद आंखें बंद ही रखेंगे और एक गहरा लंबा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर भाग से आगे की ओर झुकेंगे, इसी पोज में रहेंगे, आगे की ओर झुकेंगे धीरे धीरे। इसको बोलते हैं बद्ध भद्रासन। घुटने लगे रहेंगे, जो कर सकते हैं करें, जबरदस्ती नहीं करेंगे। माथे को पैरों के अंगूठे से लगाने का प्रयास। 10 सेकंड रुकें सामान्य श्वास में। तत्पश्चात श्वास भरते हुए वापस महसूस करें
रीढ़ की हड्डी पर और रीढ़ के नीचे बनी गोटियों पर कितना प्रभाव पड़ा। कमर दर्द के रोगी इसको ना करें। दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों घुटनों को एक साथ पहले चलाएंगे अलग अलग, फिर एक साथ। घुटनों के विकार खत्म होंगे। दोनों घुटनों में आपकी जो फीमर और टिबिया दो हड्डी हैं, उनके बीच तरल पदार्थ सिवोलियन जो कम हो जाता है, जिसके कारण घर्षण बनता है, वापस आना शुरू होता है। अधिक उम्र में ये घर्षण बनता है। दोनों मुट्ठियों को घुटनों के पृष्ठ भाग के नीचे लगाएं, दोनों एड़ियों को ऊपर उठा दें, 20 सेकंड तक रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। थोड़ा विश्राम, गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। घुटनों के दर्द जिनके होते हैं, एक छोटी सी क्रिया, उससे घुटनों के दर्द बंद हो जाएंगे। सीढ़ियां चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से दोनों घुटनों को ऊपर लाएं, यहां से घुटनों को पकड़ें और ऊपर की ओर खींचें। इस क्रिया को आप घर बैठ के आराम से बिस्तर पे बैठ के कहीं भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। नीचे से केवल 8 या 9 इंच उठेंगे। घुटनों के दर्द के रोगी इस क्रिया को रोज करें। ऊपर की ओर खींचें, छोड़ें, ऊपर की ओर खींचें, छोड़ें। ये जो दो हड्डियां हैं जिनको हम फीमर और टिबिया नाम है, इन दोनों के बीच में घर्षण उत्पन्न जो होता है वो खत्म होगा। यहाँ तरल पदार्थ बनना शुरू होगा, चिकनाई आएगी। चिकनाई खत्म होने से 60-70 की उम्र में घुटने आवाज करने शुरू कर देते हैं। उठते बैठते में कट 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 की आवाज आती है घुटनों में से, वो आपकी खत्म हो जाएगी, दर्द खत्म। चलिए उकड़ू आसन में बैठेंगे। इस प्रकार से कोशिश करें, ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुरुजी ने जो शंख प्रक्षालन की क्रिया बताई है उसमें एक आसन ये भी है, और इसमें हमने बैठना छोड़ भी दिया है। वेस्टर्न कल्चर में आ गए, घरों में वैसी सीट लग गई है वेस्टर्न वाली, आराम से बैठें। दिक्कत हो तो ना बैठें। ये वाला घुटना इस प्रकार से मोड़ते हुए पंजे के पास लाएं, गर्दन सामने। फिर दाएं बाएं को दाएं के पास लाएं। हाँ बताओ। हाँ वही तो कर रहे हैं। हाँ खींचना है, खींच कर रखे हैं अपनी ओर। अभी नहीं बनेगा, पानी नहीं पिया ना आपने। 5 बार इस क्रिया को दोनों ओर से कर लें, 5-5 बार। बन गया क्या? तो मत करो आप, आपका पैंट भी टाइट है। चलिए मलासन। इस प्रकार से दोनों पंजों को बाहर की ओर खोलें, अधिक से अधिक। इस प्रकार से बैठें, दोनों कोहनियों से दोनों घुटनों को इस प्रकार से धकेलने की कोशिश करें। हाथ सामने, दृष्टि सामने। मलासन में 30 सेकंड बैठेंगे। ये छोड़ दिया हमने सब करना, वेस्टर्न सीटों पे आ गए हैं। ये करना बहुत जरूरी। इसको कर इसी पोज में आप सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी भी पीना चाहिए आपको, जिससे आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। घुटनों के विकार खत्म होंगे। सामान्य सांस में रुकेंगे, फिर से सांस निकालते हुए नीचे की ओर बैठेंगे। 5 सेकंड रुकेंगे, फिर से धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खड़े हो जाएंगे। दोनों हथेलियां बिल्कुल ऐसे तनी हुई खुली रहें।
नीचे आएंगे श्वास खाली करते हुए। इसका अभ्यास रोज करने से आपके शौच क्रिया बिल्कुल सही हो जाएगी। एक बार और, घुटने के विकार खत्म होंगे। फिर से बैठें, श्वास खाली करते हुए। ढीला करें शरीर, सामान्य श्वास में आए, वज्रासन में बैठें। भोजन के पश्चात वज्रासन में बैठने की आदत डाल लें, जीवन बदल जाएगा मित्रों। शाम के भोजन के बाद तो आपको निश्चित ही बैठना है। 1 मिनट से शुरू करें, प्रतिदिन बैठें। धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाते जाएं। कम से कम 10 मिनट का अभ्यास जब आपको हो जाएगा तो पेट से संबंधी विकार खत्म। आप कुछ भी खाओ, सब पच जाएगा।